जो परमेश्वर में सही रीति से चलता है, एक जेन्युइन व्यक्ति, तो वाकई आप परमेश्वर के फेवर को और उसकी ग्रेस को, उसकी दया को देखते हैं। जैसे कहते हैं कि रूत, जब सारे घर के पुरुष सदस्य मेल लोग मर गए, पति, ससुर और देवर सब मर गए, तो लिखा फिर भी उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी सास के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरी सास एक प्योर हार्टेड व्यक्ति है, परमेश्वर को मानने वाली है। इसने कभी भी मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं किया, इसने कभी मेरे साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया है, इसने अपनी बेटी की तरह मुझे रखा है, मैं इसके साथ बनी रहूंगी। उस समय की सिचुएशंस देखिए, उसके लिए आसान तो ये था कि वो अपनी वही फैमिली में वापस चली जाती, अपने कुटुंब में वापस चली जाती, जहां पर उसके पेरेंट्स थे, उसके लोग थे, उसका कल्चर था, उसके फेथ में रहने वाले लोग थे, वहां चली जाती। इजी था, उसकी दूसरी शादी हो जाती, उसकी लाइफ कितनी आसान रहती। लेकिन कहते रूत ने क्या चुना? एक डिफिकल्ट फैसला उसने चुना, एक डिफिकल्ट स्टेप के नहीं। जो व्यक्ति शुद्ध मन है, जो व्यक्ति हार्ट, जिसका मन शुद्ध है, जिसने कभी भी कोई बुराई नहीं की मेरे साथ, अच्छा और भला व्यक्ति, नेक दिल व्यक्ति, मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी। परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां क्या कहती हैं कि सारी उम्र बिना पति के रहना पड़ेगा, बिना किसी सपोर्ट के रहना पड़ेगा, सारी उम्र एक बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, सारी उम्र खुद काम करना पड़ेगा, कोई स्कोप नहीं है आगे के कुछ बेहतर हो। लेकिन फिर भी मैं एक नेक दिल, एक जेन्युइन व्यक्ति के साथ खड़ी रहूंगी। हालेलुया! क्या फैसला लिया एक शुद्ध मन व्यक्ति के साथ खड़ा रहने का। और हमने परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर के फेवर को रूत के जीवन में आते हुए देखा। कितनों ने देखा? हाथ खड़ा करें सभी। कितनों ने देखा रूत के जीवन में फेवर को, जब उन्होंने एक जेन्युइन व्यक्ति के साथ खड़े रहने का उसने डिसीजन लिया। सो उसी रीति से जितने भी लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के सच्चे दासों के साथ खड़े रहते हैं, एक ऐसे जन के साथ खड़े रहते हैं जो कि पूरी तरह से शुद्ध मन होकर प्रभु में चलता, पूरी शुद्धता के साथ, पवित्रताई के साथ चलता है, जिसका मन परमेश्वर में लगा हुआ है और जिसके साथ परमेश्वर स्वयं खुद है। तो जो भी व्यक्ति रूत की तरह ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता ही है, परमेश्वर उस पर अपना फेवर देता ही है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता ही है, उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करता ही है। यदि आप